आगे लिखो। हमने ये कौन सा हो गया था? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन में क्या क्या पढ़ लिया था कि भाई एक ही आंदोलन, इसका दूसरा नाम था भूमट भील आंदोलन। कहाँ कहाँ हुआ था? गोकुंदा और झाड़ोल तहसील के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत भील जनजाति है उसने भाग लिया था और नेतृत्व तो मोतीलाल तेजावत ने किया था, जो कि किस परिवार से संबंधित थे? ओसवाल। जब ये आंदोलन हो रहा था ना, तो मोतीलाल तेजावत ने जो मेवाड़ सरकार थी, उस मेवाड़ सरकार के समक्ष उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे थे। वो प्रस्ताव या फिर कुछ मांगे रखी थी। जिस प्रकार उन्होंने गोविंद गिरी ने 33 मांगे रखी थी, उसी प्रकार इन्होंने मांगे रखी थी 21। इन मांगों को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। ये शायद एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ। तो इन्होंने जो 21 मांगे रखी थी, जिनको कहा जाता है मेवाड़ की पुकार, वो 21 की 21 मांगे खारिज कर दी गई थी, एक भी मांग नहीं मांगी। इसलिए ये आंदोलन है वो अन्य सत्रों के अंतर्गत फैल गया था। जिस प्रकार नीमड़ा है, विजयनगर है, सिरुई है, ईडर है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आंदोलन फैल गया था। जैसे बूंदी वाला था कि बरड़ है, बरुगन है और गरदड़ा में फैल गया था, उसी प्रकार ये भी आंदोलन है वो एक तो सिरुई में, ईडर में, विजयनगर इस क्षेत्र के अंतर्गत फैल गया था। फिर यहाँ पे एक हत्याकांड हो जाता है, नीमड़ा हत्याकांड, 6 मार्च 1922 ईस्वी को। इस हत्याकांड के अंतर्गत जब किसानों की सभा थी, तो उस सभा के ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है और उसके अंतर्गत लगभग 1200 जो भील किसान है वो इसमें क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और मोतीलाल तेजावत वहां से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। उसके बाद में 1929 के अंतर्गत गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर के अंतर्गत क्या कर लिया था? आत्मसमर्पण कर लिया था। उसके बाद में इनको जो मेवाड़ यानी जो उदयपुर है, उदयपुर की जेल में रखा गया था। और उसके बाद में 1937 ईस्वी में उदयपुर का सुप्रीम कोर्ट है महाइंद्राज सभा, तो महाइंद्राज सभा ने इनको रिहा कर दिया था। तो जो गांधी जी है, गांधी जी के सहयोगी थे मणिलाल कोठारेरी और काका कालेलकर, ये इसको छुड़वाने के लिए आए थे। और जो गोकुल जी जाट है उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुल जी जाट कौन थे? वे जिन्होंने उदयपुर के अंतर्गत खालसा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? गोकुल जी जाट ने। तो उन्होंने इस आंदोलन को भी समर्थन दिया था। कौन से आंदोलन को? एक ही आंदोलन को। तो इसमें आप डायरेक्ट लाइनें लिख दो जैसे मैं लिखा था, लिखो। मोतीलाल तेजावत ने सरकार के समक्ष 21 मांगे रखी। मोतीलाल तेजावत ने सरकार के समक्ष 21 मांगे रखी। इन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। इनकी एक भी मांग नहीं मानी गई थी। इनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। यह आंदोलन अन्य सत्रों में फैल गया। कौन कौन से सत्र में फैला था? यह आंदोलन अन्य सत्रों में फैला, जिसमें सिरुई है, ईडर है और विजयनगर। सिरुई, ईडर और विजयनगर। सिरुई, ईडर और विजयनगर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नीमड़ा हत्याकांड या फिर विजयनगर हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड या फिर विजयनगर हत्याकांड। डेट लिख दो, 6 मार्च 1922 ईस्वी लिखो। पुलिस की गोलीबारी में, पुलिस की गोलीबारी में, पुलिस की गोलीबारी में 1200 किसान शहीद हो गए। 1200 भील किसान या फिर किसान शहीद हो गए। बारह सौ किसान शहीद हो गए। 1200 किसान शहीद हो गए। लिखो, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत यहां से फरार हो गए।
मोतीलाल तेजावत यहाँ से फरार हो गए। मोतीलाल तेजावत यहाँ से फरार हो गए। अगला लिखो। 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर ईडर में मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। लिखो, गोकुल जी जाट ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। ऐसे ठीक है या बोर्ड पे ठीक है? गोकुल जी जाट ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुल जी जाट ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। गोकुल जी जाट ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। लिखो, 1937 में महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। नोट लगा के लिखो, महाइंद्राज सभा। महाइंद्राज सभा के बीच में कौन? मैथ आ गई। नोट लगा के लिखो, महाइंद्राज सभा। लिखो, ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट है। ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट है। ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट है। इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई। 1880 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई। अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम था। अन्य नाम इजलास खास। अन्य नाम इजलास खास। इजलास खास। ये अपना कौन सा आंदोलन पूरा हो गया? एक ही आंदोलन। अब देखो, क्या हुआ? अब देखो, एक ही आंदोलन में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि भाई एक ही आंदोलन, या फिर इसको अन्य और क्या नाम देते हैं? भूमट भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? कहाँ आंदोलन हुआ था? गोकुंदा और जाडोल क्षेत्र में हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत कौन सी जाति या परिवार से संबंधित थे? ओसवाल परिवार। और कौन सी जाति थी यहाँ पे? भील जनजाति के द्वारा यह आंदोलन किया गया। कितनी मांगे रखी गई? इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। क्या एक भी मांग मानी गई थी? एक भी मांग नहीं मानी गई थी। उसके बाद में ये आंदोलन अन्य क्षेत्रों में फैला था। सिरोही, ईडर और विजयनगर। फिर कौन सा हत्याकांड है? नीमड़ा या फिर विजयनगर हत्याकांड। कब हुआ था? 6 मार्च 1922 ईस्वी के अंदर। कितने किसान मारे गए? 1200 भील किसान इसके अंतर्गत शहीद हो गए। मोतीलाल तेजावत क्या हो गए? मोतीलाल तेजावत क्या हो गए? फरार। फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कब किया? 29 में। क्या किया? कहाँ पे किया? ईडर में। किसके कहने पर किया? गांधी जी के कहने पर किया। इनको रिहा कब किया गया? किसने किया? महाइंद्राज सभा ने। और इनका सहयोग किसने किया था?
कौन से व्यक्ति ने आंदोलन को समर्थन दिया था? गोकुल जी जाट ने। गोकुल जी जाट ने कौन सा आंदोलन चलाया था? मेवाड़ का खालसा किसान आंदोलन। उसके बाद और क्या बेटा? महेंद्र राज सभा के बारे में बेटा। महेंद्र राज सभा, इसे क्या कहा जाता? मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1880 में। किसने की थी? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। और इसका अन्य नाम क्या है? इजलास का। ये अपना कौन सा आंदोलन हो गया? एक ही आंदोलन। याद हो गया लगभग? अगला लिखो। सिरोही का एक ही आंदोलन। सिरोही का एक ही आंदोलन। सिरोही का एक ही आंदोलन। ये जो सिरोही का एक ही आंदोलन है, इसके भी नेता वही थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। और 1921 ईस्वी के अंतर्गत ये आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। और सिरोही के दीवान थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, किनके भाई थे? मदन मोहन मालवीय के भाई थे, रमाकांत मालवीय। वो सिरोही के क्या थे? दीवान थे। फिर विजय सिंह पति यहाँ पे आते हैं और किसानों के मध्य समझौता करवाते हैं। वो समझौता नहीं हो पाता है और यहाँ पे 2 हत्याकांड हो जाते हैं। एक तो सियावा का हत्याकांड हो जाता है, एक बालोलिया भूला का हत्याकांड हो जाता है। जो सियावा वाला हत्याकांड है वो 12 अप्रैल 1921 ईस्वी को होता है। और जो बालोलिया भूला वाला हत्याकांड है वो 5-6 मई 1922 ईस्वी को हो जाता है। और फाइनली 23 मई 1922 ईस्वी को किसानों और जो जनजाति भील और ग्रासिया है और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। तो इसमें लिखो नेतृत्व मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के नीचे लाइन करके लिखो, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी इन्हें बावजी कहते थे। आदिवासी इन्हें क्या कहते थे? इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ के गांधी जय नारायण व्यास। लिखो दीवान। दीवान यहाँ पे कौन थे? रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय कौन से समझौते में शामिल थे? 1920। जो बिजुलिया में हुआ था ना 1920, उसमें एक साइड में रमाकांत मालवीय थे। लिखो सीधे हत्याकांड लिखो। हत्याकांड 20 में लिख दो, फिर इस प्रकार 2 लाइनें कर दो। पहला लिख दो सियावा। 12 अप्रैल 1922 ईस्वी। 12 अप्रैल 1900। दूसरा लिखो बालोलिया या फिर भूला हत्याकांड। बालोलिया या फिर भूला हत्याकांड। बालोलिया या फिर भूला। एक मूवी भी है ना अक्षय कुमार की। ये हुआ था 5-6 मई 1922 ईस्वी। लिख दो 23 मई 1922 ईस्वी को समझौता हो गया। नेक्स्ट लाइन में 23 मई 1922 ईस्वी को समझौता हो गया। 23 मई 1922 ईस्वी को समझौता हो गया।
23 मई 1922 ईस्वी को क्या हो गया, समझौता। ये कौन सा हो गया अपना, सुरुई का एक ही आंदोलन। ये आंदोलन किया किसने था, इसमें लिख दो भील और ग्रासिया, भील प्लस ग्रासिया, ये ऊपर कहीं जगह हो तो वहां लिख दो एक लाइन में। ये आंदोलन किया किसने था, भील और ग्रासिया ने। भील और ग्रासिया। अब देखो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वही व्यक्ति है मोतीलाल, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के बारे में दो तीन जानकारी देगी कि भाई ये तो इनको आदिवासियों का क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। एक बात देखी कि भाई आदिवासी ने क्या कहते थे, बावजी। और एक और देखे कि इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता, मेवाड़ का गांधी। फिर देखे कि भाई यहाँ पे दीवान कौन था, रमाकांत, रमाकांत मालवीय, वो यहाँ शुरू के क्या थे, दीवान। फिर यहाँ पे दो हत्याकांड हो जाते हैं, एक तो सियावा का हो जाता है, सियावा का कब होता है, 12 अप्रैल 1922 ईस्वी। दूसरा होता है एक तो बालोलिया या फिर भुल्ला वाला हत्याकांड, ये कब होता है, ये होता है 5-6 मई 1922। और समझौता कब होता है, 23 मई 1922 ईस्वी को क्या हो जाता है, समझौता। और ये कौन सा आंदोलन हो गया अपना, सिरुई का एक ही आंदोलन। दोनों हो गए, याद भी हो रहे साथ साथ। एक बार अपन और जाते टाइम रिवीजन कर लेंगे, फिर याद हो जाएगा। ऐसे रिवीजन करें तब याद हो, या फिर बोल के सीधे, जैसे भी करो, हमें याद करना है, सही। अगला लिखो मीणा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, मीणा आंदोलन। अब देखो मीणा आंदोलन क्यों कर रहे थे, उनके दो तीन समस्याएं थी, दो तीन कारण थे। आपने एक नाम सुना, जरायम पेशा अधिनियम, नहीं सुना? तो भारत सरकार ने 1923 के अंतर्गत एक अधिनियम लाया था, जनजातियों से संबंधित एक अधिनियम था। तो उस अधिनियम से जो जनजातियां हैं वो नाराज थी। उसके बाद में 1930 में उन्होंने एक और अधिनियम लाया, जरायम पेशा अधिनियम। उस अधिनियम में यह था कि भाई कोई भी मीणा जाति का कोई पुरुष है तो उसे हर महीने या फिर हर सप्ताह में पुलिस में एक बार क्या लगानी पड़ती थी, अपनी हाजिरी। यानी व्यक्ति को हर दिन कहाँ जाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। इसके खिलाफ मीणा जनजाति के लोगों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के नेता थे महादेवाराम, जवाहराराम और चोटूराम, ये इस आंदोलन के नेता थे। फिर 1944 ईस्वी के अंतर्गत एक सम्मेलन आयोजित किया जाता, नीम का थाना सम्मेलन। नीम का थाना नाम सुना होगा, अभी चर्चाओं में था। तो नीम का थाना सम्मेलन 1944 ईस्वी में। ये सम्मेलन बुलाते कौन है, तो ये सम्मेलन बुलाते हैं संत मगन सागर। और सम्मेलन बुलाने के बाद में वो एक पुस्तक लिखते हैं मीन पुराण। उसके अंतर्गत मीणा जाति का इतिहास बताते हैं और मीणा को उनका कि भाई समाज के प्रति या फिर अपने व्यक्ति है उन व्यक्तियों को जागरूक करने का है वो कार्य किया जाता है। जिसके अंतर्गत अपने बंशीधर शर्मा का नाम सुना होगा आपने शायद, एक इतिहासकार है, अपन आगे पढ़ेंगे। बंशीधर शर्मा भी शामिल थे, राजेंद्र कुमार अजय और लक्ष्मी नारायण जारवाल वो इसके अंतर्गत शामिल थे। तो ये एक लिख दो, इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट रहेगा। फिर लिखो 1923 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। 1923 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। लिखो 1930 में 1930 में जरायम पेशा अधिनियम लाया गया। जरायम पेशा अधिनियम लाया गया जिसमें मीणा जाति को शामिल किया गया। मीणा जाति को शामिल किया गया। इसके तहत इसमें मीणा जाति को शामिल किया गया।
इसके तहत प्रत्येक मीणा पुरुष को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। 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 हाजिरी लगाना अनिवार्य था। लिखो नेता, जवाहराराम महादेवाराम छोटूराम, छोटूराम जवाहराराम महादेवाराम, महादेवाराम जवाहराराम छोटूराम, कुछ भी लिखो एक ही। महादेवाराम जवाहराराम और छोटूराम। लिखो नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना सम्मेलन। कोष्ट में लिख दो 1944। लिखो आयोजन करता, आयोजन करता संत मगन सागर, संत मगन सागर। लिखो इनकी पुस्तक, नीचे डैश करके पुस्तक लिख दो, मीन पुराण, मीन पुराण। अन्य व्यक्तियों में लिख दो या फिर सदस्य लिख दो, बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय, लक्ष्मी नारायण जारवाल। बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय, लक्ष्मी नारायण जारवाल। बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय और लक्ष्मी नारायण जारवाल। एक अंतिम 2 लाइन लिख दो, फिर ये पूरा ही हो जाए। जनजाति आंदोलन लिखो बागावास सम्मेलन, बागावास नई एडिंग से बागावास सम्मेलन। लिखो 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। लिखो इसमें 26,000 मीणा चौकीदारों ने, इसमें 26,000 मीणा चौकीदारों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 26,000 मीणा चौकीदारों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को मुक्ति, इस दिन को पद से इस्तीफा दे दिया गया, इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। अंतिम एक लाइन लिख दो, 1952 में जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया। 1952, 22 नहीं 52, 1952 में जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया। 1952 अधिनियम समाप्त कर दिया गया। ये अपने हो गए जनजाति आंदोलन पूरे। ये अभी जो पढ़ा है, अभी कौन सा आपने पढ़ा है? मीणा आंदोलन। भाई मीणा आंदोलन क्यों कर रहे थे कि भाई 1923 के अंतर्गत कौन सा अधिनियम आता है? आपराधिक जनजाति अधिनियम। उसके बाद में कौन सा अधिनियम आता है 1930 में? जराइम पेशा। इसके तहत क्या था कि प्रत्येक जो मीणा पुरुष है उसको कहाँ जाना अनिवार्य है? पुलिस स्टेशन जाना अनिवार्य था। इसके खिलाफ आंदोलन किया तो आंदोलन के नेता कौन थे? जवाहराराम, महादेवाराम और छोटूराम। फिर उसके बाद में एक सम्मेलन बुलाया गया। कौन सा सम्मेलन? नीम का थाना। कब बुलाया गया? 1944। किसने बुलाया? संत
मगन सागर ने। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मीन पुराण। उसके बाद में मीणाओं का गौरवशाली इतिहास इसके बारे में बताया था। और इसके जो सदस्य कौन कौन से थे? एक तो बंशीधर शर्मा थे और राजेंद्र कुमार अजय थे और लक्ष्मी नारायण जारवाल। एक सम्मेलन होता है बाघावास सम्मेलन, कब होता है? 28 अक्टूबर 1900। कितने मीणा की चौकीदार? 26,000। अपने पद से क्या दे देता है? इस्तीफा। इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? और फाइनली 1952 में जराइम पेशा अधिनियम को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया। इसी के साथ अपने जनजातीय आंदोलन हो गए पूरे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एकीकरण। मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा रहा हूँ, ठीक है? यूँ नहीं कि भाई पूरा आपको उस अपने जितना लेवल में आता है उस लेवल के हिसाब से ही अपन पढ़ रहे हैं। ये भी शायद आपके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा ही पर कम नहीं है, वरना आप एसटीसी के पुराने पेपर देख लेना। देखे पेपर? लगभग क्वेश्चन ईजी। अभी तक तो कुछ सिलेबस हुआ ही नहीं है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे होगा उस हिसाब से पता लग जाएगा। एकीकरण नए पेज से लगा, क्योंकि नया पाठ या फिर नया अध्याय है। राजस्थान का एकीकरण या फिर एकीकरण। दो बजे 4 बजे तक बैठ जाओगे? 4 बजे तक बैठो तो लगातार कर लें। अगर किसी को पानी के लिए वगैरह बाहर जाना है तो अपने सुविधा है।